स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने आपको बहुत सारी वीडियो फिजिक्स की प्रोवाइड करा दी है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटर का शुरू का, यानी कि हम स्टार्ट करेंगे आज इंटर का सिलेबस आपका। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए यूनिट फर्स्ट यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। जो आपकी पिछली वीडियो थी वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और अब हम आपके लिए स्टार्ट करेंगे 12th का सिलेबस यानी कि फर्स्ट चैप्टर से। इसमें आपके CBSE, यूपी बोर्ड, इंग्लिश मीडियम के सभी टॉपिक कराए जाएंगे। हर चैप्टर के हम चैप्टर वाइज चलेंगे, इसमें हर टॉपिक कराना है। और पहले थ्योरी के बाद फिर आपको न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, चाहे आपकी वो कोई सी भी बुक हो, कुमार मित्तल या प्रदीप, कोई सी भी बुक हो, आपके न्यूमेरिकल सारे होंगे और सारे ही टॉपिक होंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर यानी कि यूनिट फर्स्ट है इसमें हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर फर्स्ट का नाम है कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फर्स्ट वीडियो है और टॉपिक है हमारा इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज देखेंगे क्या होता है। इट इज़ एनर्जी पास्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट विल शो अट्रैक्शन और रिपल्सन। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है हमारा। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जो रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स को यानी कि हमें एक्सपीरियंस कराता है, यानी कि बताता है उसमें अट्रैक्शन हो रहा है बॉडी में या रिपल्सन। तो जो चार्ज होते हैं हमारे वो टू टाइप्स के होते हैं। चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो इसमें अगर पॉजिटिव यानी कि लाइक चार्ज होंगे तो रिपल्सन होगा, और निगेटिव यानी कि लाइक चार्ज होने चाहिए, वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, रिपल्सन ही होगा यानी कि सिमिलर लाइक चार्ज। और अगर यहाँ पर प्लस माइनस यानी कि डिफरेंट साइन है तो अट्रैक्शन होगा, चाहे वो प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो। इसका मतलब यानी कि नॉट सिमिलर है, अनलाइक चार्ज होंगे। और यूनिट ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज की जो यूनिट होती है हमारी वो होती है कूलम्स। और जो कूलम्स होती है स्टूडेंट्स वो होती है SI यूनिट, और एस्टेट कूलम होती है हमारी CGS यूनिट। स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 कूलम में 3 × 10⁹ एस्टेट कूलम होते हैं। ये जो होती है हमारी वो होती है स्केलर क्वांटिटी। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स करंट का रिलेशन होता है हमारा, करंट वाला फॉर्मूला I = Q/T। तो यहाँ से हम जहाँ हमारा Q जो है चार्ज है और T है यहाँ पर हमारा टाइम और I है यहाँ पर करंट। तो यहाँ से Q निकाल लेंगे हम, तो Q इक्वल हो जाएगा I × T। I का मतलब ये करंट है, और करंट की जो यूनिट होती है वो होती है हमारी एम्पियर। यहाँ पर हम डायमेंशन निकाल रहे हैं, और एम्पियर की जो डायमेंशन होगी वो A होगी। T है यहाँ पर टाइम की डायमेंशन होगी T। तो इसको एक साथ लिख देंगे स्टूडेंट्स हम AT। तो ये हो जाएगी हमारी चार्ज की डायमेंशन। अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स कूलम्स लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स कूलम्स लॉ क्या है हमारा। इट स्टेट दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे दो चार्ज हैं, या तो वो पॉजिटिव होंगे यानी कि या तो वो सेम सिमिलर चार्ज होंगे, या फिर वो अनलाइक चार्ज यानी कि नॉट सिमिलर। तो नॉट सिमिलर यहाँ पर दो चार्ज होंगे हमारे प्लस क्यू, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी हमारी वो होगी R। यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम इन पे फोर्स देखेंगे तो फोर्स जो होता है हमारा, फोर्स की डायरेक्शन अगर अभी पीछे बताया मैंने आपको, अगर वो सेम चार्ज होंगे तो उनमें रिपल्सन होगा, और वो नॉट सिमिलर चार्ज होंगे तो उनमें अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर हमारे सेम चार्ज है। अगर हम इस चार्ज से इस वाले चार्ज पर फोर्स देखेंगे तो ये बाहर की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा बाहर की तरफ स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें रिपल्सन होगा, पॉजिटिव चार्ज है। और इस चार्ज से हम इस चार्ज पे फोर्स देखेंगे तो ये भी बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि इसमें रिपल्सन होगा। और अगर यहाँ पर अनलाइक चार्ज हो, नॉट सिमिलर यानी कि प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो इनमें जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो होगी अंदर की तरफ। क्यों होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये अनलाइक चार्ज है, और अनलाइक चार्ज में आप जानते हैं क्या होता है, अट्रैक्शन। तो यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, यानी कि प्लस क्यू से माइनस क्यू पे अगर हम फोर्स देखेंगे, फोर्स की डायरेक्शन वो अंदर की तरफ होगी, ये इसे अट्रैक्ट करेगा। और माइनस क्यू से प्लस क्यू पे देखेंगे, ये भी अंदर की तरफ होगी, क्योंकि ये इसे अट्रैक्ट करेगा। इनके बीच की डिस्टेंस R है। तो अभी हमने पढ़ा है थ्योरी में, जो हमारे फोर्स है अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जो हमारे चार्ज हैं उनकी जो प्रोडक्ट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, फोर्स के। तो हम यहाँ पर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2
और इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स ये हमने मोड में क्यों लिया है Q1 Q2, क्योंकि अगर हमारा एक भी चार्ज यानी कि प्लस चार्ज, तो अगर यहाँ पर माइनस चार्ज होगा तो माइनस चार्ज बाहर आके प्लस का ही चार्ज होगा, इसलिए हमने यहाँ पर मोड लिया है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर बिटवीन दैम। तो यहाँ पर जो इनके बीच की डिस्टेंस होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी आर के, यानी कि आर स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारा एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम होगा और फोर्स ज़्यादा है तो यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा होगी। इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर लेंगे, यानी कंबाइन इक्वेशन 1st एंड 2nd। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम दोनों इक्वेशनों को कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करके आ जाएगा हमारा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा F = K Q1 Q2/r²। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3rd। K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पर K जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है और K की जो वैल्यू होगी वो 1/4πε0 होगी। तो स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि जो हमारा K है वो तो आपने K बोला, सॉरी कांस्टेंट बोला है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ये क्यों रख दी, तो ये वैल्यू भी हमारी क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम 1/4π, 4 तो हमारा कांस्टेंट है ही, पाई की वैल्यू 3.14, ε0 की वैल्यू भी स्टूडेंट्स हमारी कांस्टेंट होती है, तो यहाँ पर ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट होगी, इसलिए हमने K की वैल्यू यहाँ पर 1/4πε0 ली है। स्टूडेंट्स आपको नोट भी करते रहना है। तो यहाँ पर ε0 इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि जो हमारा ε0 होगा वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होगा। तो यहाँ पर ε0 की वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻⁻12। तो नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक में, कोई भी वर्ड में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके प्रॉब्लम का आंसर ज़रूर देंगे। आप बस पढ़िएगा और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बेझिझक आपको कमेंट कर देनी है। तो स्टूडेंट्स अब हम पुट वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन 3rd, यानी कि K की वैल्यू को इक्वेशन 3rd में पुट करेंगे, तो F इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 × Q1 Q2/r², और K इक्वल 1/4πε0 था, तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। स्टूडेंट्स ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, ये आपके न्यूमेरिकल में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली है। इफ़ यदि Q1 Q2 इज 1 कूलाम, यानी कि Q1 Q2 अगर 1 कूलाम है और R की वैल्यू 1 मीटर है और 1/4πε0 9 × 10⁻⁹ है, तो हमारा फोर्स क्या आने वाला है देखिएगा। F इक्वल 1/4πε0 की जगह पर रखेंगे हम 9 × 10⁻⁹। Q1 Q2 हमारे 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, अपॉन r² होता है, r² यानी कि 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा फोर्स हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन। न्यूटन यानी कि हमारी फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो ये हमारा फोर्स आ गया स्टूडेंट्स, इसको नोट कीजिएगा। फिर हम इसकी डायमेंशन देखेंगे। और स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते ये भी ध्यान रखना है, ये आपका अपना चैनल है, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो उसको शेयर भी करते रहिए। स्टूडेंट्स अब हम आपके बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कराएंगे और आपको लगातार वीडियो देखनी है। तो देखते हैं हम डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ K की यूनिट और डायमेंशन देखेंगे। तो फॉर्मूला F इक्वल K यानी कि 1/4πε0 की जगह पर हमने K रखा है, Q1 Q2/r²। यहाँ से अगर हम K की वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स तो क्या आएगी, F(r²/Q1 Q2 आ जाएगी। यूनिट्स ऑफ K यानी कि F की यूनिट होती है न्यूटन, r², R की यूनिट होती है यहाँ पर, R जो है हमारे डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर होगी, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। Q1 Q1 जो है यहाँ पर हमारे चार्ज हैं, Q1 Q2 दोनों चार्ज हैं, तो Q1 की जो यूनिट होगी वो कूलाम होगी, और यहाँ पर 2 चार्ज हैं तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर ऐसे लिखा रहने देंगे, और जो C स्क्वायर है यहाँ पर C की पावर +2 है और ये ऊपर जाके -2 हो जाएंगी, तो हमारी यूनिट ऑफ K आ गई है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -2, या इसको हम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर भी बोल सकते हैं यहाँ पर। अब इसकी डायमेंशन देखेंगे स्टूडेंट्स, तो डायमेंशन हम
यूनिट से भी निकाल सकते हैं और फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर डायमेंशन निकालेंगे हम। देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखना है। के इक्वल होगा FR² अपॉन Q1 Q2, ये हमने अभी पढ़ा है। एफ यानी कि इसकी यूनिट होती है न्यूटन, और न्यूटन की डायमेंशन होती है MLT-2। R² यानी कि मीटर, और मीटर की जो डायमेंशन होती है स्टूडेंट्स L होती है स्क्वायर, तो हम स्क्वायर कर देंगे। अपॉन Q1 एक चार्ज है, Q2 अलग एक चार्ज है, दोनों हमारे चार्ज हैं। तो यहाँ पर Q1 80 और Q2 की भी 80, यहाँ पर कूलाम की डायमेंशन हो गई है। तो स्टूडेंट्स आगे देखिएगा इसको, स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिएगा पहले। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर चल रहा है हमारा MLT-2 और ये हमारा L की पावर 2, ये हमारा A की पावर 1 ये है, 1 ये है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती हैं। तो A की पावर 1 ये हो गई, 1 ये 2 हो गई, और ये ऊपर जाके हो जाएंगे स्टूडेंट्स माइनस की 2। ऐसे T देखेंगे हम, T की पावर 1, T की पावर 1 यानी कि T की पावर 2 हो गई हैं, और ऊपर जाके ये हो जाएंगे हमारे T की पावर -2। अब स्टूडेंट्स आगे देखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स ML की पावर 3 T-4 A-2, ये डायमेंशन आ जाएगी हमारी K की। अब देखेंगे हम यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट डायमेंशन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने लेट करा था K इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो 1/4 पाई इंटू में K आ जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट जो हमारा 4 पाई है वो तो कांस्टेंट टर्म है, इसको हटा देंगे हम। एप्सिलॉन नॉट इक्वल हो जाएगा 1/K। तो यहाँ से यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इक्वल हो जाएगा 1/K। K का मतलब K की यूनिट रख देंगे हम, और K की यूनिट क्या थी स्टूडेंट, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलाम की पावर -2। तो यहाँ पर इसको ऊपर लेकर जाएंगे, और ऊपर लेकर मैंने अभी बताया अगर नीचे पावर प्लस की होती है तो ऊपर जाके माइनस की, और नीचे माइनस की होंगी तो ऊपर जाके वो हो जाएंगी स्टूडेंट्स हमारी प्लस की। तो न्यूटन यहाँ पर प्लस की पावर है, ऊपर जाके ये माइनस की, यानी कि न्यूटन इनवर्स। m की पावर 2 नीचे प्लस की है, ऊपर जाके माइनस की, m की पावर -2, लेकिन c की पावर -2 है, और ये ऊपर जाके हो जाएगी c की पावर +2। तो इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स m की पावर -2। अब इसकी डायमेंशन देखते हैं हम, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसकी डायमेंशन आएगी, एप्सिलॉन नॉट पढ़ाया हमने अभी, क्या होता है एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1/K। 1/K, K की डायमेंशन क्या थी हमारी ML की पावर 3 T-4 A-2 हमने रख दिया यहाँ पर। ये सारे ऊपर लेके जाएंगे हम, यानी कि m ऊपर जाएगा माइनस का, ये माइनस की 3, T की पावर -4 ऊपर जाके प्लस की 4, A की पावर -2 ऊपर जाके प्लस की 2। तो ये डायमेंशन हो जाएगी हमारी एप्सिलॉन नॉट की। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। स्टूडेंट्स आपको कोई भी टॉपिक में, कोई भी वर्ड में कोई भी प्रॉब्लम आती है छोटी से छोटी, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम कूलॉम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे हम कूलॉम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये ध्यान से समझना है। हम लेंगे कार्टेशियन फॉर्म x, y, z, और यहाँ पर हम दो चार्ज ले लेंगे Q1 और Q2। यहाँ पर हमारे दो चार्ज पड़े हुए हैं, यहाँ पर Q1 है, ये Q2 है। तो इन पे हमें क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ निकालना है। तो पहले हम इन पे फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे, ये Q1 है, ये Q2 है। तो यहाँ से Q1 जो होगा स्टूडेंट्स ये फोर्स लगाएगा Q2 पे। अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा तो डायरेक्शन इसकी बाहर की तरफ होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये दोनों चार्ज हमारे पॉजिटिव हैं, और आपने अभी पीछे पढ़ा है अगर चार्ज हमारे पॉजिटिव होंगे तो इनमें रिपल्सन होगा। रिपल्सन हुआ, इनमें रिपल्सन हुआ तो ये डायरेक्शन बाहर की तरफ आ गई। लेकिन हम फोर्स को नाम क्या देंगे, फोर्स को नाम देंगे F21। और क्यों देंगे, क्योंकि जो हमारा Q2 चार्ज है उस पर फोर्स लगाया, और किसने लगाया है, Q1 चार्ज है, यानी कि दूसरे वाले चार्ज पे फोर्स लगा, पहले वाले ने लगाया। तो यहाँ पर हो जाएगा F21, जिस पे फोर्स लगता है वो पहले और जिसने लगाया वो बाद में। तो यहाँ पर F21 वेक्टर हो जाएगा। ऐसे ही ये Q2 चार्ज होगा हमारा, वो Q1 पे फोर्स लगाएगा तो ये डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, और पॉजिटिव होंगे तो रिपल्सन। तो यहाँ पर पहले वाले चार्ज पर लग रहा है फोर्स, और कौन लगा रहा है, दूसरा वाला। तो यहाँ पर F12 नाम दे देंगे हम। और ये जो होगी इनके बीच की डिस्टेंस, यानी कि
यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा R21 और यहाँ पर R12 इनके पोजीशन वेक्टर हैं और R1 वेक्टर R2 वेक्टर। तो स्टूडेंट्स देखिएगा F21 इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2 बाय चार्ज Q1 देन अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। तो यहाँ पर हम कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिएगा पहले। तो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर लेंगे हम F21 इक्वल, पहले हम F21 निकालेंगे फिर F12 निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा F21 वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि उनके बीच का जो डिस्टेंस थी वो R12 थी। तो यहाँ पर R स्क्वायर होता है तो R12 का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू में स्टूडेंट्स हम यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में निकाल रहे हैं। तो वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा एक यूनिट वेक्टर भी आएगा। तो इंटू में यूनिट वेक्टर हो जाएगा हमारा R12 कैप। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। हम यहाँ पर F12 निकालेंगे तो F12 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 का कैप। इक्वेशन नंबर 2 है। और स्टूडेंट्स ये जो थी हमारी ये डायरेक्शन हमारी एक दूसरे के अपोजिट है। R21 इधर है और R12 इधर है। तो जब ये एक दूसरे के अपोजिट होंगी तो हमारा R21 इक्वल होगा माइनस के R12 वेक्टर के, या R12 वेक्टर इक्वल होगा माइनस के R21 वेक्टर के। तो ऐसे ही हमारा इक्वेशन 3 में है कुछ, यानी कि R21 वेक्टर जो होगा वो माइनस के R12 वेक्टर के इक्वल है। तो इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे इसको। पुट 3 इन सेकेंड, यानी कि इक्वेशन 3 से R21 की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो F12 वेक्टर इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R12। स्टूडेंट्स ये R21 की जगह पर हमने रखा R12, लेकिन यहाँ पर माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है और माइनस जो निकलता है बाहर स्क्वायर में वो प्लस का होगा। तो यहाँ पर R12 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर माइनस के R12 का कैप। तो स्टूडेंट्स अगर ये वाला माइनस हमारा बाहर आ जाएगा तो देखिएगा स्टूडेंट्स F21 और F12 दोनों इक्वल हैं लेकिन माइनस के। तो यहाँ पर हो जाएगा F12 वेक्टर इक्वल माइनस का F21 वेक्टर। तो स्टूडेंट्स यही हमारा कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म है। तो इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स ध्यान से। प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। हमारा चैनल आपकी सपोर्ट के बिना बिल्कुल ज़ीरो है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स अगर हम एक्सटेंडेड वेक्टर फॉर्म निकालते हैं इसकी, तो एक्सटेंडेड वेक्टर फॉर्म में हम R12 कैप इक्वल, यानी कि R12 यूनिट वेक्टर होगा हमारा ये। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है यहाँ से n कैप इक्वल हो जाएगा n वेक्टर अपॉन n के, यानी कि ये होता है हमारा यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर ये हो जाएगी यहाँ पर एक्सटेंडेड फॉर्म। तो अभी यूनिट वेक्टर स्टूडेंट्स n कैप इक्वल a वेक्टर अपॉन मॉड a वेक्टर होता है। तो यहाँ पर खोलेंगे हम इसको R12 कैप इक्वल R12 वेक्टर अपॉन R12 का मॉड, यहाँ पर मॉड लिख लेंगे या, और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम डायग्राम से जो होंगे हमारे R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर माइनस के R2 वेक्टर इक्वल 0 होंगे। यानी कि यहाँ पर देख लीजिएगा स्टूडेंट्स अगर हम R12 के लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पर R12 के लिए निकाल रहे थे हम, तो R12 के लिए निकालेंगे हम तो यहाँ पर हो जाएगा R1 प्लस R12 और ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है। देखिएगा स्टूडेंट्स ये R1 इधर डायरेक्शन में जा रहा है, R12 ऐसे ही आ रहा है बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग, और R2 जो है वो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हम इसको माइनस में ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा R1 प्लस R12 वेक्टर माइनस के R2 वेक्टर इक्वल ले लेंगे हम 0। यहाँ से R12 की वैल्यू निकालेंगे तो R12 की वैल्यू आएगी, इधर माइनस में है R2 इधर जाके प्लस में, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इक्वेशन नंबर 5 पुट 4 इन फर्स्ट। तो यहाँ से पुट 4 इन फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन 4 थी, इक्वेशन 4 से क्या आया था हमारा R12 कैप इक्वल R12 वेक्टर अपॉन R12 का मोड। ये वैल्यू हमें पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पर आएगा स्टूडेंट्स हमारा F21 वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
सॉरी ये है Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 का वेक्टर अपॉन R12। तो इसको ये हो जाएगा हमारा F21 वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे चलेगा इंटू Q1 Q2 ये R12 का स्क्वायर और इंटू में R12 यानी कि इनकी पावर 3 हो जाएगी और इंटू में R12 का वेक्टर। इक्वेशन नंबर 6 पुट 5 इन 6 यानी कि हम इक्वेशन 5 से, यह हमारी इक्वेशन 5 ये होगी हमारी, और इक्वेशन 5 से R12 की वैल्यू इक्वेशन 6 में पुट करेंगे यहाँ पर। तो पुट करिएगा स्टूडेंट्स, क्या आएगा F21 वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 और ब्रैकेट में R21 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और यहाँ पर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब हो जाएगा। तो आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारा F21 निकला है, अब निकालेंगे हम यहाँ पर F12। सिमिलरली इसी प्रकार यानी कि हमने R12 देखा तो यहाँ पर R21 कैप हो जाएगा और R21 कैप इक्वल R21 वेक्टर अपॉन R21। पुट दिस इन इक्वेशन सेकेंड, इसको हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे तो F12 वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 का वेक्टर अपॉन R21। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हमारी स्क्वायर और यहाँ पर मतलब पावर 1 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। तो यहाँ पर F12 वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब हो जाएगा इंटू R21 का वेक्टर। फ्रॉम डायग्राम से यहाँ पर अब की बार R1 माइनस में हो जाएगा यानी कि R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इक्वल 0। ये प्लस माइनस का है, इधर आके प्लस का, और ये हमारा इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का। तो यहाँ से हम R21 की वैल्यू निकालेंगे तो R21 की वैल्यू आएगी R1 माइनस R2, और यहाँ से F12 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 और इंटू में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स यही है हमारा एक्सटेंडेड फॉर्म, तो इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक आपने नोट कर लिया होगा, लास्ट टॉपिक आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हम देखेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसको देखेंगे। इट इज़, ये स्टूडेंट्स दिख नहीं रहा है, यहाँ पर इट है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पर रेशियो होगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी का, और एब्सोल्यूट परमिटिविटी यानी कि मीडियम में होनी चाहिए और फ्री स्पेस में। तो यहाँ पर फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस यानी कि या तो वैक्यूम कह सकते हैं हम या फ्री स्पेस, दोनों एक ही बात है। तो अगर हम यहाँ पर वैक्यूम में निकालेंगे तो F0 इक्वल Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। और यहाँ पर हम मीडियम में निकालेंगे यानी कि फॉर मीडियम, तो यहाँ पर FM आ जाएगा क्योंकि हम किसी मीडियम में निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर FM इक्वल Q1 Q2 अपॉन 4 पाई और यहाँ पर एप्सिलॉन M हो जाएगा और इंटू में R स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी। अब हम डिवाइड बाई फर्स्ट बाय सेकेंड यानी कि इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे सेकेंड से। तो यहाँ पर F0 अपॉन FM इक्वल हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर, और ये हमारा ऊपर आ जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन M इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल होंगे, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा F0 अपॉन FM इक्वल एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल मान लेंगे हम K और एप्सिलॉन R। तो यहाँ पर K का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एप्सिलॉन R का मतलब होगा यहाँ रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ पर नोट है हमारा, नोट क्या है F0 अपॉन एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको कह रखा है स्टूडेंट्स हमने K। तो यहाँ पर हो जाएगा F0 अपॉन FM इक्वल K। तो यहाँ से हम FM की वैल्यू निकालेंगे तो FM इक्वल हो जाएगा F0 अपॉन K और FM इक्वल F0 अपॉन K। इसका मतलब क्या है, जो हमारा F0 यानी कि फ्री स्पेस में जो हमारा क्या है फोर्स है वो ग्रेटर देन होगा किससे, किसी मीडियम में फोर्स से।
तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा। और स्टूडेंट्स आपको अगर वो समझ में नहीं आया है, कोई भी टॉपिक कोई भी वर्ड आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और प्लीज़ स्टूडेंट्स मैं एक बार फिर कहूँगी, ये आपका अपना चैनल है, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो देखेंगे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? इसमें भी हम एक लेंगे क्या, कार्टेशियन फॉर्म, और उसमें n चार्ज पार्टिकल डाल देंगे हम। जो हमारे चार्ज हैं वो Q1, Q2, Q3 और Q4, यानी कि सारे जो चार्ज होंगे हमारे किसी भी एक चार्ज पर फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे Q2, Q3, Q4 हैं वो Q1 पे फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर Q2 हमारा Q1 पे फोर्स लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि दोनों हमारे चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, और जब पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो क्या होता है, रिपल्सन होता है। रिपल्सन यानी कि वो बाहर की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर बाहर की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी। और स्टूडेंट्स मैंने अभी पीछे बताया आपको कि फोर्स जो लेना है हमें, फोर्स कैसे लेना है, जिस पे फोर्स लगेगा वो तो पहले और जो लगाएगा वो बाद में, यानी कि F1 पहले और 2 बाद में। तो यहाँ पर हो जाएगा F12। ऐसे ही Q3 Q1 पे फोर्स लगाएगा तो ये हो जाएगा हमारा F13। Q4 Q1 पे फोर्स लगाएगा तो ये हो जाएगा हमारा F14। तो यहाँ पर इनके बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी R21, R31 और R41। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, the total force on a given charge is the vector sum of force exerted on if due to all other charges। यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, हमारा जो सारे फोर्स, जो सारे चार्ज है हमारे, जिस चार्ज पे फोर्स लगेगा उसका फोर्स जो इक्वल होगा हमारा, वो किसके इक्वल होगा, जो चार्ज हमारे फोर्स लगा रहे हैं उनके फोर्स के वेक्टर सम के। तो यहाँ पर हम पहले F12, F13, F14 की वैल्यू निकालेंगे। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, यानी कि Q1 पर जो फोर्स लगाएगा Q2, तब F12 आया था, तो F12 इक्वल हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R21 स्क्वायर इंटू R21 का कैप। और यहाँ पर F13 निकालेंगे तो F13 इक्वल Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R31 का स्क्वायर इंटू R31 का कैप। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे Q1 Q2 और Q1 Q3 यहाँ पर क्यों लिए गए, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ है, और अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है हमारा, F इक्वल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी कि Q1 Q2 का मतलब दो चार्ज लेने हैं। दो चार्ज कौन से, जिनके बीच में हमारी बात चल रही है, यानी कि जो फोर्स लगाएगा और जिस पे लगेगा। तो यहाँ पर पहले हमारा F12 कब आया था, जब Q1 पे फोर्स लगा था और किसने लगाया था, Q2 ने। F13 कब आया है, जब Q1 पे फोर्स लग रहा है और कौन लगा रहा है, Q3। तो यहाँ पर Q1 Q3 हो जाएगा। आगे देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर F14 इक्वल हो जाएगा Q1 Q4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R41 का स्क्वायर और इंटू में R41 का कैप। ऐसे ही डैश डैश स्टूडेंट्स हम n तक निकालेंगे, यानी कि F1n वेक्टर इक्वल यहाँ पर Q1 Qn आ जाएगा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Rn1 का स्क्वायर इंटू Rn1 का कैप। और जो स्टूडेंट्स मैंने बताया अभी, जिस चार्ज पे फोर्स लगेगा उसका फोर्स जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, जो सारे चार्ज फोर्स लगा रहे हैं उनके फोर्स के वेक्टर सम के। तो यहाँ पर F1 वेक्टर इक्वल हो जाएगा F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर प्लस डैश डैश F1n वेक्टर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम सारी वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखने पर हमारा क्या कॉमन आ रहा है, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में से कॉमन है, अंदर बचेगा Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर। ऐसे ये हमारा Qn अपॉन Rn1 का स्क्वायर इंटू Rn1 का कैप। तो स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं हम F1 वेक्टर इक्वल Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर चलेगा, समेशन I इक्वल टू, यानी कि I इक्वल 2 से n तक Qi अपॉन Ri1 का स्क्वायर इंटू Ri1 का कैप। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है कि हमारा 2 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, n तक। अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो R21 और Q2 तो हमारी पहली टर्म हो जाएगी, 3 रखते हैं तो सेकेंड टर्म हो जाएगी, ऐसे ही n तक यहाँ पर चलेगा। तो इसको लिख देंगे हम ये, और ये हो जाएगा हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको।
तो स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको देखिएगा, एक्सट्रीमली क्लोज्ड चार्ज फ्रॉम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इज डिस्क्रीट इन नेचर, सो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज यानी कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है हमारा, कोई भी हमारी सरफेस है, हम सरफेस लेंगे, सरफेस में पूरी तरीके से हमारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, यानी कि उसमें कोई भी जगह खाली नहीं होनी चाहिए, वो कंटिन्यूअस तरीके से यानी कि भरा हुआ होना चाहिए चार्ज से। तो ये हो जाएगा हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये चार्ज डेंसिटी आर ऑफ 3 टाइप्स, यानी कि चार्ज डेंसिटी होती है हमारी 3 टाइप की। फर्स्ट है लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। और लीनियर चार्ज डेंसिटी होता क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी कि कोई भी वायर है और वायर क्या है हमारा कंटिन्यूअस चार्ज है। कंटिन्यूअस चार्ज का मतलब ये पूरे तरीके से इस पे चार्ज है, तो यहाँ पर इस पे जो चार्ज है वो हमारा क्यू है, इसकी लेंथ हो जाएगी एल। तो यहाँ पर चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा इक्वल हो जाएगा क्यू अपॉन एल। और स्टूडेंट्स अगर हम इसका एक छोटा पार्ट लें तो यहाँ पर इसका चार्ज होगा डी क्यू और इसकी लेंथ हो जाएगी यहाँ पर डी एल। तो इसी तरीके से हमारा एक और फॉर्मूला बन सकता है, देखिएगा क्या है वो, लैम्डा इक्वल डी क्यू अपॉन डी एल। यहाँ से हम डी क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा इंटू डी एल हो जाएगी। इसकी यूनिट होती है स्टूडेंट्स कुलाम पर मीटर, और डायमेंशन निकालेंगे इसकी, तो डायमेंशन तो आप निकाल ही सकते हैं, कुलाम की 80 और एम की एल, और एल को ऊपर लेके जाएंगे हम तो इसको लिख सकते हैं एम की पावर 0 एल माइनस 1 80। सेकेंड है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा है हमारा चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया यानी कि सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन है। इसमें भी एक हम सीट लेंगे और उसमें छोटा सा सरफेस ले लेंगे, यानी कि ये जो सीट है उसका एरिया ए है और चार्ज क्या है उसका क्यू है। अगर हम यहाँ पर छोटा सरफेस लेंगे तो डी ए हो जाएगा और छोटे सरफेस का चार्ज हो जाएगा डी क्यू। तो पहले हमारा फॉर्मूला बनेगा सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन है, और अगर हम छोटे सरफेस के लिए देखेंगे तो सिग्मा इक्वल डी क्यू अपॉन डी ए। यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो सिग्मा डी ए आ जाएगी, यूनिट होगी इसकी कुलाम पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन 80 अपॉन एल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा m0 l माइनस 2 ए की पावर प्लस 1 और t की पावर प्लस 1, ये होगी इसकी डायमेंशन। थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर हमें वॉल्यूम देखना है। तो वॉल्यूम जो होता है वो हमारा किसी भी 3D शेप का होगा, 3D यानी कि यहाँ पर हम ले लेंगे क्यूब या क्यूबॉइड, तो यहाँ पर क्यूब हो जाएगा और इसका वॉल्यूम होगा V और यहाँ पर इसका चार्ज होगा क्यू। अगर हम छोटी सरफेस के लिए लें इतना बस, तो ये हो जाएगा हमारा dV और dQ। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, तो क्या है ये, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि रो इक्वल क्यू अपॉन V। यहाँ से हम अगर क्या निकालेंगे, छोटे सरफेस के लिए निकालते हैं तो छोटे सरफेस के लिए हो जाएगा रो इक्वल डी क्यू अपॉन डी बी, और यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, रो इंटू डी बी, यूनिट होगी इसकी कुलाम पर मीटर क्यूब, डायमेंशन इसकी m0 l की पावर माइनस 3 a t। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, कल हम आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट टॉपिक। और स्टूडेंट्स तो आज हमने ये टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, कल हम लेकर आएंगे अगला टॉपिक। और पर डे आपको एक टॉपिक ज़रूर मिलेगा स्टूडेंट्स, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे अगले टॉपिक के साथ। प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना चैनल है। थैंक यू स्टूडेंट्स।